वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक बात करी थी? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गया था, ईसी करना सीख गया था। मैंने कहा था पहले ईसी करेंगे फिर पीसी करेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही नहीं हम बातचीत कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा टॉपिक होगा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी बात है। पहले ईसी कर लेते हैं, सोडियम का ही लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम बनाए, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। सेकेंड सेल में आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में आ जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये इसी था। अब बात बीसी करेंगे यहाँ के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा सेल है ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहरी सेल है ना। तो आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, याद रखिएगा। आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। जो आउटरमोस्ट शेल है उसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया? सिंपल है ना, कि जो सबसे बाहरी सेल है, जो आउटरमोस्ट सेल है, उसी को हम क्या कहेंगे? वैलेंस सेल कहेंगे। अब वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल is called valence electron, है ना। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दो बातें कर रहा हूं मैं। जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल कहेंगे, जो सबसे बाहरी शेल है उसको वैलेंस शेल कहेंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है? अब यहीं पर हम देख लें वैलेंस शेल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल है, तीसरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 1। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, तो सब बाहरी शेल को, आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहेंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगेन आई रिपीट कि आउटरमोस्ट शेल है, सबसे बाहरी शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको मैं रहने देता हूं। दूसरा मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, है ना। आ जाता हूं, कैल्शियम 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 20 हो गए, गिन लीजिए, 20 हो जाएगा। अब यहां पूछेगा वैलेंस सेल कितना है? बहुत ही सिंपल है, सबसे बाहरी सेल कौन सा है? 4th। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझ गया आप। वैलेंस सेल कितना हो गया? 4। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बोलो यार, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गए। बहुत ही सिंपल है ना। जो सबसे बाहरी सेल, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वैलेंस सेल बोलो 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 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना? 8। तो वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल है ना। आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, 3 एग्जांपल ले, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मैग्नीशियम कितना है बेटा? 12। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12। वैलेंस सेल बोलो 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 2। समझ रहे बात को? चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ऑक्सीजन 8,
1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल बोलो 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 4 2 6, 2 इसमें 4 इसमें 6 हो गया, 6 इसमें 2 इसमें वैलेंस शेल में 2 हो गया, 2 इसमें 6 इसमें 8 हो गया, 1 इसमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया सोडियम का। वैलेंस शेल कितना है तीसरा, तो सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वही केमिकल रिएक्शन में जाने वाला है। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही केमिकल रिएक्शन में जाएगा। आर्गन है 18 है, तो हम इसको तो स्टेबल मानते हैं क्योंकि किसी रिएक्शन में जाता नहीं है, यहीं से हम ऑक्टेट रूल निकाले हैं, है ना। ऑक्टेट रूल क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहीं से तो आया इनर्ट गैस से, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो स्टेबल थे, वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे के सारे एटम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। क्लियर है मामला। आइए मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, बाकी 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके पास बचे हुए रह गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन में टोटल जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही रिएक्शन में जाएगा, उसमें 2 ही जाता है, 4 नहीं जाता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल वो जो है इनर सेल के अंदर है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। डी ब्लॉक में आएगा थोड़ा जंपिंग वम्पिंग का मामला, वहां हम बात करेंगे तो हायर क्लास में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर सेल में इनर सेल में है ना, वो क्या कहलाएगा बेटा, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। जो सबसे बाहरी सेल में था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो अंदर वाले शेल में है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। जैसे सोडियम का मैं एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बना दें आपको, न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटे मेरे प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले लास्ट वाले सेल में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 2 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले में 6 हैं, तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। हमको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनर सेल में है तो ये इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक मामला क्लियर हो गया। 3 बातें करिए, सिंपल सी बात है। सबसे बाहरी सेल को, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अंदर वाले सेल को, इनर सेल्स को, इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा कि किसी भी रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट्स करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बात और ध्यान रखना है, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं करते हैं। वो देखेंगे डिफरेंट केसेस कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वही उस एटम की वैलेंसी कहलाएगी। नहीं समझा कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एलिमेंट्स के, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो याद रखेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electrons participate in a chemical reaction
is known as its valency। क्या कहलाएगा उसका? वैलेंसी कहलाएगा। समझ में बात आ गई कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। चलो देखते चलते हैं। सोडियम के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मजबूरी है कि उसको जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 थी। ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, आपको होगा एक भी जा सकता है, लेकिन इसके दोनों के दोनों चले जाते हैं। जब हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो वहां देखेंगे इसकी वैलेंसी 2 है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? केमिकल रिएक्शन में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ और मैं लिखता हूँ, आपको एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में जाएगा वैलेंसी है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक घर है, हाँ, उसके घर के सबसे बाहरी कमरे में मान लेते हैं 3 बेटा रहता है। 3 बेटा में एक बेटा पार्टिसिपेट करता है कमाने में, तो वही कमैया कहलाता है। बाकी 2 बेटा नहीं कमाता है, लेकिन वो बाहर वाले कमरे में जरूर रहता है। वही वाली हालत यहाँ है कि वैलेंस शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में जाएगा वही वैलेंसी कहलाएगी। जो नहीं जाएगा वो अंदर ही रहता है, उसका क्या नाम देंगे हम अभी देखेंगे। आइए ऑक्सीजन की बात करें। 8 है तो 1s2 2s2 2p4। अगर हम देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, देख लो जरा सा यार, 2 और 4 6, वैलेंस शेल 2। अब आप कहोगे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, नहीं नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। आते हैं क्लोरीन के अंदर। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस शेल कितना हो गया? तीसरा वाला सेल वैलेंस शेल है, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो कितना हो गया, 2 इसमें 5 उसमें 7। अब कहोगे सातों के सातों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। समझ रहे बात को? एक छोटा सा एग्जांपल यहां देता हूं। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 5। हाँ, वैलेंस शेल कितना है? दूसरा सेल वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। अब कहोगे पांचों के 5 जाते हैं, हाँ जाते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी मैंने आपको 5 लिखाया था, है ना। तो वैलेंसी कितनी है इसकी? 5 है। कभी कभी 3 भी जाता है तो वैलेंसी 3 हो जाती है, कभी कभी 2 भी जाता है तो वैलेंसी 2 हो जाती है। तो कहने का मतलब वेरिएबल वैलेंसी था इसके पास, है ना। तो कहने का मतलब ये है जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ऑक्सीजन के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन जनरल। स्पेशल केस कुछ है वहां पे बात करेंगे। इसकी वैलेंसी 90% केसेस में तो यही मामला है कि वैलेंसी इसकी 2 है। आपको 9th क्लास में तो आपको 2 ही मान के चलो। क्लोरीन है, इसके पास वैलेंसी इसकी 1 ही है, जबकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 1 ही जा रहा है, 6 नहीं जा रहा है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के पास 6 था, 2 जा रहा है, 4 नहीं जा रहा है ना। सोडियम के पास तो 1 था ही, तो कोई मामला ही नहीं था। मैग्नीशियम के पास 2 था, दोनों जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर में पड़े रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है ना। डी ब्लॉक में थोड़ा मामला होगा, वहाँ हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे वो वैलेंसी कहलाएगी, और जो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? उसको हम लोग लोन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? लोन पेयर कहते हैं। आप कहाँ लिखूं, मैं जगह खोज रहा हूँ कि लिख दूं, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, number of valence electron don't participate in a reaction, chemical reaction,
इज कॉल्ड लोन पेयर, या फिर इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या फिर उसको हम पेयर में बात करेंगे तो लोन पेयर कहते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ जाओ, इसको रब करता हूं, इसको कितने सारे जा रहे थे, है ना। तो इसके अगर हम देखें, ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके पास जो लोन पेयर हो गया वो हो गया आपका 2, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहें तो वो हो गया 4। 4 का 2 पेयर बनाएंगे तो 2 ही बनेगा। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, या फिर लोन पेयर हो गया कितने, 2। क्लोरीन के पास आ जाओ, क्लोरीन का देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, 7 में 1 जा रहा है, 6 नहीं गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। लोन पेयर कितने हो गए साहब, दैट इज 3। क्लियर है मामला। इसका तो सारा जा रहा था, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, सारे के सारे बॉन्डिंग, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, कोई मामला ही नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ तक का डिस्कशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बाहरी वाला शेल है उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो रिएक्शन में जाएगा वही उसकी वैलेंस, उस एटम की वैलेंसी हो जाएगी। जो नहीं जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, या फिर हम पेयर में बात करेंगे तो वो लोन पेयर्स हो जाता है। जैसे कि आप जो है ऑक्सीजन का, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गया है, 4 नहीं गया है, तो हम आप देखेंगे जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये 4 जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। ये चारों के 4 जो है क्या है, इस 2 में से ये 6 है, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये 2 में से ये 4 जा ही नहीं रहा है, ये क्या है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर्स हैं। तो कितना है, 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। उसी तरह से क्लोरीन का अगर हम देखें, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, तो डॉट अगर हम दें 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, 1 गया, ये 3 के 3 पेयर नहीं गए, तो ये हो गया आपका लोन पेयर, जो 3 हो गया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 6 हो गया। क्लियर हो गया मामला। तो जो रिएक्शन में जाएगा, है ना, तो वो उसका क्या कहलाता है बेटा, वो उसका आपका जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, या फिर वैलेंसी कहलाता है। हाँ, जो नहीं जाता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। पेयर में बात करेंगे तो लोन पेयर्स कहलाता है। तो ये सारी बातें थी कि इसको वैलेंसी कहते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन था आपको कि सर आपने वैलेंसी लिखा दिया है, वैलेंसी पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा था वो चैप्टर जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में जाते हैं वही वैलेंसी कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स मैं बार बार कह रहा हूँ यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं जाने का है ही नहीं। ठीक है, जो नहीं जाते हैं वो लोन पेयर्स कहलाते हैं। इसमें 1-2 टॉपिक और रह गया, छोटा छोटा टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो बार, आइसोटोप, है ना, ये किस स्पीसीज को कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखेंगे। फिर अगला लेक्चर हमारा फिर आपके सामने इंशाल्लाह हम देंगे। तो वीडियोस पसंद आता है तो इसको देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। 2 चैप्टर आपका मैंने 9th का ख़त्म कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स का शुरू करेंगे, पहला चैप्टर मैंने काइनेमेटिक्स में कोशिश की थी आपको समझाने की, है ना, रेस्ट एंड मोशन। अब अगला चैप्टर हमारा होगा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो यू कैन जॉइन अस। थैंक यू।